हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रशिया ने बनाई पहली कोविड-19 वैक्सीन और ये बहुत ही अच्छा करंट टॉपिक है 2020 का। और रशिया ऐसा पहला देश है जिसने कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपना दावा ठोका है और क्या क्या अपडेट इससे निकल कर आते हैं उस पर हम बात करेंगे, तो प्लीज अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट वैक्सीनेशन कि वैक्सीनेशन के बारे में हमको रशिया के थ्रू क्या पता लगा है कि रूस में वर्तमान में कोविड-19 के वैक्सीन की दौड़ में दो उम्मीदवार है। एक वैक्सीन वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है और दूसरा जो है वैक्सीन वो रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ गामले साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा निर्मित किया गया है। तो आपको बता देता हूं कि रूस में दो वैक्सीन निर्मित किए गए जो दो कंपनियों द्वारा निर्मित हुए हैं। पहला जो आपको बता देता हूं कि जो वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, और दूसरा रक्षा मंत्रालय, रूसी रक्षा मंत्रालय ने गामले साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा निर्मित किया है। इसके अलावा सबसे पहले सेचेनोव विश्वविद्यालय में वैक्सीन पर शोध के पहले चरण में 18 स्वयंसेवकों का एक समूह शामिल था। उसके बाद 20 स्वयंसेवकों का स्वयंसेवक समूह शामिल था। उसके बाद उनको टीकाकरण के बाद सभी स्वयंसेवकों को 28 दिनों के लिए एक अस्पताल में आइसोलेशन मतलब कि अलगाव में रखा गया था। तो अपने को अगर रशिया के बारे में याद रखना है कि वैक्सीनेशन रशिया में किसने बनाया है, क्या किया है, तो आप ये सबसे ऊपर याद रखें कि वहां पर वैक्सीनेशन के लिए दो टीम ने काम किया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि गेमाले रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा हो गया है और ये 12 अगस्त 2020 को पंजीकृत किया जाएगा। जैसे आज कल 12 अगस्त है तो ये कल पंजीकृत हो जाएगा और ये जो पंजीकृत होगा, ये जो पंजीकृत होने जा रहा है, ये वैक्सीन किसके द्वारा तैयार हुआ है मैं आपको बता देता हूं। गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसको व्लादिमीर पुतिन ने भी इजाजत दे दी है। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने आए, उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण मिले हैं और दावा किया है कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट्स देखने में नहीं आए। मतलब इस वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी बढ़ा है, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स है, तो इस हिसाब से ये वैक्सीनेशन बहुत अच्छा बताया जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रहा है और ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है और जिनको भी ये वैक्सीन दिया गया है उनमें इम्यूनिटी का विकास हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक कोरोना के इस वैक्सीन का टीका उनकी बेटी को भी लगा है। अवेलेबल इन मार्केट में कब तक उपलब्ध होगा इस पर हम बात करते हैं। इसी माह ये वैक्सीन लोगों को देना शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को दिया जाएगा, मसलन डॉक्टर, नर्स और अन्य हेल्थ स्टाफ को, फिर इसे बुजुर्गों को दिया जाएगा। रूस का कहना है कि वो अक्टूबर से मुल्क में टीका लगाने की शुरुआत कर सकता है। इसी साल सितंबर से इसका औद्योगिक उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। मतलब ये सितंबर से इंडस्ट्रियल यूज इसका स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर से ये मार्केट में आ सकता है। रशिया की एजेंसी TSS की माने तो इसे फ्री में लोगों को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि वैक्सीन पर जो कुछ भी लागत आएगी वो देश के बजट से पूरी की जाएगी और रशिया बोल रहा है कि वो वहां पर जो ये देगा, ये लोगों को TSS एजेंसी के थ्रू पता लगा है कि फ्री में देगा और इसकी जो भरपाई है वो देश के बजट से पूरी की जाएगी। अब देखिए कि वैक्सीन जब कोई चीज आती है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो रशिया इसको पॉजिटिव इफेक्ट्स के साथ लाया है, लेकिन देश कहीं ना कहीं इस पर ऑब्जेक्शन भी कर रहा है। बहुत सारे देश इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, WHO इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका रीजन यहां पर देखिए, WHO क्यों ऑब्जेक्शन कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रूस की वैक्सीन को लेकर संदेह जताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैक्सीन उत्पादन के लिए कई गाइडलाइंस बनाई गई है। WHO ने कहा है कि सभी वैक्सीन उम्मीदवारों को रोल आउट होने से पहले परीक्षण के पूर्ण चरणों से गुजरना चाहिए। विशेषज्ञ
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि जिन टीकों का ठीक से परीक्षण नहीं किया जाता वो वैक्सीन सुरक्षा की झूठी भावना पैदा करते हैं और ये वो कई तरीके से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और इन कारणों से लोगों का टीकाकरण में विश्वास कम हो सकता है। तो WHO का कहना है कि जो गाइडलाइंस उन्होंने बनाई है कहीं ना कहीं रशिया ने वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं की है और तीसरे ट्रायल को पूरा नहीं किया है उन्होंने एकदम से और इसको लॉन्च कर दिया है, जो कि शायद WHO की तरफ से एक ऑब्जेक्शन है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी जो कि रूस की एक लोकल कंपनी है, एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना वैक्सीन के सिविल यूज की इजाजत देना खतरनाक कदम साबित हो सकता है। मैं आपको बता देता हूं कि मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी जो कि रूस की लोकल कंपनी है उसने भी इसके क्लिनिकल ट्रायल पर एक बोला है कि ये गलत हो सकता है और ये खतरनाक कदम भी हो सकता है। इसके अलावा कई देशों ने भी असहमति जताई, जहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन ने बोला है कि वो अपने देश में इस वैक्सीन को यूज नहीं करेंगे। सो फ्रेंड, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब तक कोरोना को लेकर हम पूरे तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते, आप स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।